आगे आपके पास ए मैट्रिक्स है 1567। ए ट्रांसपोज रोज को कॉलम बना लो 1567, रोज को कॉलम इंटरचेंज कर दो। ये पॉइंट क्लियर है आपको? अब वो कह रहा है थ्योरम तो ऑलरेडी कहती है कि दोनों को ऐड करोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा। अब दोनों को ऐड कर लो। जिसको ऐड करना नहीं आता बड़ा आसान है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2, 11, 11 और 40। अब यहां नहीं छोड़ना। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। पी का पी ट्रांसपोज निकालो। पी का पी ट्रांसपोज निकालोगे 2, 11, 11, 40 वही आएगा। अब आप लिखोगे सिंस पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, वो बराबर आया देयर फोर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मतलब हमेशा कोई मैट्रिक जब अपने ट्रांसपोज से ऐड होता है तो वो क्या बनाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक। क्या बनाता है? ये आपको काम आएगी असर्शन रीजन या किसी जगह, ये प्रॉपर्टी थियरम्स वगैरह, कि हमेशा कभी भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज से ऐड होगा तो ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक। ये हो गई बात। किस किस का हो गया था रेजो राइट? काफी लोग ने हाथ खड़े करे। अभी अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा कितने वो चॉकलेट क्वेश्चन होगा। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। अब दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लीजिए। माइनस कर रहे हैं 0, -1, 1 और 0। वैसे डायगोनल एलिमेंट्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 होता है, 0 या है। अब इसको आपने क्यू मान लेना है। आपने इसको क्यू मान लिया। अब आप इसका क्यू ट्रांसपोज निकालो। क्यू ट्रांसपोज तो 0, -1, 1, 0, ये रो कॉलम बन गया। क्यू ट्रांसपोज समझ में आया आपको? ये रो क्या बन गया? कॉलम। अब स्क्यू समझना है तो स्क्यू में क्या होता है? हमेशा जो भी ट्रांसपोज होता है उससे माइनस कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। और जब आपके सारे साइन चेंज होंगे तो ये ऑटोमेटिकली, अगर आपने सही किया है तो शायद ये क्यू के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? तो क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? -क्यू। माइनस कॉमन लेते ही आपको ये ऊपर वाला दिखने लगेगा जो आपने क्यू माना है। और यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा, देयर फॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शायद वहां पे गलती स्क्यू। और ये दिक्कत नहीं थी, स्क्यू याद रखना था। स्क्यू ही देखने के लिए बुलाया था आपको, और बाकी लोगों से भी स्क्यू स्क्यू में ही गड़बड़ की होगी। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन करने ब्लैक बोर्ड में आएंगे। अभिनव, पहले आप लिख लीजिए। इसमें किसी को डाउट है प्लीज हाथ खड़े करके बिंदास पूछ लीजिए। दिख रहा है? इसमें किसी को भी डाउट है हाथ खड़े होके, हाथ खड़े करके पूछ लेंगे इस क्वेश्चन में। अगला आप तभी कर पाएंगे। अगला आप तभी कर पाएंगे। अगला तभी कर पाएंगे आप। ठीक। अब कुछ लोगों के बीच में चॉकलेट क्वेश्चन की रेस होगी। आलोक, श्रीराज, दिव्यांशी, सक्षम, इधर से ये चार लोग हैं। मेबिन, दक्षिता, अंकित, पीछे कार्तिक के बगल में। एक बार फिर नाम बताओ प्लीज, सॉरी। आशुतोष, यार खड़े हो जाओ। आशु बोल देता हूं मैं आपको प्यार से। ठीक है? ये ठीक है? आशु बोल सकता हूँ? ठीक। ये आगे क्वेश्चन नंबर 8 ओके हो गया? ठीक है। दिस क्वेश्चन आपको दोनों पार्ट निकालने जितने लोग बैठे। मैं क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूं। और इसमें आपकी टाइम लिमिट ले रहे हैं 2 मिनट की। लीजिए। चॉकलेट क्वेश्चन है। दोनों टीम टीम हमारी शुरू हो गई थी। फिजिक्स में शुरू हो गई। आई सॉरी। हाँ जी, दोनों पार्ट कर ले। अच्छा।
दे दो। हाँ जी, पहले वो लोग दे दीजिए जो खड़े। कॉपी पास करना, सर पे ना लगे किसी के। आराम से, आराम, दोनों पार्ट करे हैं ना, दोनों देने हैं। आराम से। प्रथम। अरे, इफेक्ट भी है। अब जो बैठे हैं वो नहीं दे सकते अभी। अब जो बैठे हैं वो नहीं देंगे। जो खड़े हैं वो दीजिए। अब हो गया टाइम। बैठ जाइए। आशु बैठ जाइए। 2 मिनट बहुत थे। बैठ जाइए। आपको उठाया था मैंने? किसको उठाया था? आपकी कॉपी कहाँ है? बस। इधर। ए ट्रांसपोज आपसे कह रहा था। तो ए ट्रांसपोज में सारी रोज को कॉलम्स बना देंगे। 0 A B। ये आपने बनाया। अब आपसे कह रहा है A+A ट्रांसपोज कर दो। दोनों को ऐड करने को कह रहा है। 0। 0 आ रहा है क्या? और उसके बाद कह रहा है A+A ट्रांसपोज बाई 2 भी कर दो। तो फर्क पड़ेगा नहीं। 0/2, 0/2, 0/2, 0 ही हो जाएगा। सारे 0 ही रहेंगे। तो A+A ट्रांसपोज बाई 2 0 मैट्रिक्स आ रहा है। अब अगेन इंटरेस्टिंग आएगा A-A ट्रांसपोज। A-A ट्रांसपोज हम करते हैं। दोनों को माइनस। 0 - A ट्रांसपोज -2A 2B -2A -2C +2C। प्लस है ना? -2B -2C और C। A-A ट्रांसपोज है, C+C 2C नहीं आएगा? सही तो है। अब A - A ट्रांसपोज बाई 2। अब 2 से हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही आ रहा है। तो ये देख लीजिए किसका क्या गलत है। ये दोनों पार्ट जिसके सही है चॉकलेट है मेरी तरफ से। ये गलत है। कौन है? कॉपी देखते रहेंगे सारे।
पूरा नहीं किया। कौन सा पार्ट कर रहे हो, यही समझ नहीं आया। पार्ट तो लिखो। पूरा नहीं किया, डिवाइडेड बाय 2। लास्ट स्टेप। ये सही है। वेरी गुड। वेरी गुड, प्रूफ राइट। वेरी गुड। ये सही है। गुड। अभी ब्लैक बोर्ड में आने वाले हैं आप। ये सही है। ये सही है। वेरी गुड। ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। देख लो। ये सही है। यहाँ पे गलत है शायद। गलत। सही है समर्थ। सही है। सही है। वापस ले लो। है। सही है। ये कौन है? जिन लोग को मैंने खड़ा किया था दोबारा खड़े हो जाइए प्लीज। आपका सही है। गलत। गलत बैटरी। यहाँ पे 4 लोगों को खड़ा किया था, कौन थे? चल। सही कर लीजिए जिसका जो गलत है। जिसका जो गलत है प्लीज सही कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं। लिख लीजिए जिसकी जो गलती है, बहुत सिली सिली मिस्टेक करी है। बात। अब दूसरी थियरम की तरफ जा रहे। थियरम 1 हो गई आपकी। थियरम 2। वो ये कहता है, सारे अब इधर देखेंगे, थियरम 2 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। थियरम 2 का मैथमेटिकल वर्जन अगर आपको समझ में आया तो आपको बात समझ में आ जाएगी बिना कहे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लो, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड कर लो, से ऐसा नो। कह रहा है अभी उसको 2 से डिवाइड कर दो। वो भी कर रहे थे अभी आप। ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लो, उसको भी 2 से डिवाइड कर लो। जब ऐसा करोगे आप तो हमेशा वो ए मैट्रिक्स के बराबर आए। किसके बराबर आएगा? कॉमन सेंस। कोई भी बच्चा कहेगा ये तो होना ही है। अगर मैट्रिक्स को एलजेब्रा की तरह तो नहीं मान सकते, लेकिन अभी मान लेते हैं। आपका 2 कॉमन एलसीएम हो जाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2a/2 हो जाएगा, विच इज अल्टीमेटली क्या? ए। मैट्रिक्स को ऐसे नहीं करते हैं, हम कर रहे हैं अभी। मैट्रिक्स नॉट एलजेब्रा, मैट्रिक्स ऑपरेशंस अलग तरीके से ट्रीट हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन वो कह रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को, सम मतलब है प्लस, ये प्लस की बात हो रही है।
कह रहा है किसी भी मैट्रिक्स को सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमेट्रिक, ये वाला पार्ट क्या है आपका सिमेट्रिक, और ये वाला पार्ट क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन डिवाइडेड बाई टू। अगर हम डिवाइडेड बाय टू नहीं करते, कोई क्या है ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता ही नहीं होता, से यस और नो। थ्योरम 1 यार, ए माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता ही नहीं होता, से यस और नो। तो ये 2a के बराबर आ जाएगा, ए 2a के बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए बहुत चालाकी से उसने किससे डिवाइड करा है 2। तो कुछ भी नहीं कह रहा है यार, अगर मैं एक नॉर्मल सा लॉजिक दूं, अगर थ्योरम फील करनी है किसी को, तो वो यही कह रहा है यार 2x को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस एक्स, हम लिख सकते हैं 2x को x प्लस एक्स। तो वो एक रूप बता रहा है कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर लिख सकते हैं, किसके बराबर, प्लस कर रहे हैं क्योंकि बीच। लेकिन हाँ जब हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, थ्योरम 1 ऐसा कह रही है थ्योरम। लेकिन हाँ उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 इस वजह से करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में एक टाइम पे मेरा बोर्ड जब हुआ था, तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, वो अभी बता दूंगा, बहुत ही आसान था, मेरा बोर्ड का एग्जाम बहुत आसान था सच में। तो ये वाला क्वेश्चन एक 3 नंबर का आया था। तो थ्योरम 2 लिख लीजिए। तो थ्योरम 2 आपको थ्योरम 2 लिखनी है, फिर कॉपी में करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करने ब्लैक बोर्ड में आएंगे कुछ लोग। आपका ठीक था क्या अभिनव, गलत हो गया ना? हाँ क्या होता है स्कूल में मैट्रिक्स हो गया आपके अभिनव, क्या पढ़ा रहे हैं, रिलेशन, एलपीपी, सेकंड बुक, मैट्रिक्स हो गया किसी के स्कूल में क्या, हो गया आपके स्कूल में, हो गया भाई। आपके में क्या पढ़ा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट भी हो गया, ये चल रहे हैं बिल्कुल मेरी बातों में, बिल्कुल सीरियस है समर में। 2 चैप्टर हो गए, बड़ी बात है यार, डिटर्मिनेंट भी हो गया। हाँ, आपका स्कूल सबसे पहले शुरू हुआ है, नहीं भी होता स्टार्ट फर्क नहीं पड़ता, अभी आप धीरे धीरे समझ जाओ। किसी भी स्कूल को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको अपना कराना है वो अपना करा देंगे। इस हिसाब से तो आपकी वेकेशन से पहले फर्स्ट बुक करा देंगे। हाँ हाँ, जिस स्पीड पे अभी मेरे हिसाब से अभी एक्सपेक्टेड है मुझे, फर्स्ट बुक वेकेशन से पहले ही करा दें। तो वो नहीं होगा, क्यों हो जाएगा यार, कैलकुलेशन कर ले, ये माइनस प्लस ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ही करना पड़ेगा भाई, माइनस नहीं कर सकता। थ्योरम प्लस के लिए है, सोच अच्छी है लेकिन प्लस के लिए थ्योरम। अगला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में करने आएंगे, जजाक। पेपर अगली क्लास में मिलेंगे, पहले आपके टेस्ट कैप्टन, टीम कैप्टन डिसाइड होंगे अगली क्लास में, फ्राइडे, फ्राइडे को पेपर चेक, आधे हो गए आधे रह गए। पेपर भी नहीं दिया, ऐसे भी बैठे हैं कुछ खड़े हाथ खड़े करे अभी बताते हो। पेप टेस्ट किसने नहीं दिया, क्यों, ऐसे थोड़ी होता है। देखो एक तो प्लीज 1 मिनट देंगे, एक तो क्लास स्किप मत करना, कोशिश करना कि क्लास छूटे ना आपसे। दूसरा टेस्ट स्किप मत करना, पढ़ कम ज्यादा लेना, पढ़ कम ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम पढ़ लिया थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, बातों को समझो जो मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, क्लास में हो तो क्लास के साथ हो, थोड़ा थोड़ा पकड़ लोगे, एक टेस्ट में थोड़ा बहुत नंबर भी आएंगे तो चांस बनेंगे आगे कुछ करने। हर ऑल्टरनेट संडे टेस्ट इसलिए रखा जा रहा है, मैंने आपके घर में, मैं वो वाला टीचर नहीं हूं, मैं आपके घर में कॉल करने वाला, मैं कॉल कभी नहीं करूंगा जीवन में, मैं कॉल नहीं उठाता, उससे बड़ी बात, तो कॉल तो क्या ही करूंगा ना मैं, सबसे बड़ा सच है। तो आपको तो इस चीज से डर ही नहीं लगना है कि मैंने कॉल करना है, नहीं कर। हाँ जो परफॉर्म नहीं कर रहे हो उसके लिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, कि वो मेरे सामने बैठ के आसपास बैठ के पढ़ रहा होगा। ये पीछे रूम है आपका, एक डाउट क्लास रूम, वहां पे वो बैठ जाया करेगा, मैं आप 4-5 लोग होंगे जो टेस्ट में परफॉर्म नहीं करेंगे, उनको रोक लिया जाएगा या उनको पहले बुला लिया जाएगा।
अब आपको उस एक्स्ट्रा क्लास का पार्ट बनना है तो आप परफॉर्म मत करें, तो मैं काम दूंगा, जाऊंगा चेक करूंगा, यही मेरा प्रोसेस है पढ़ाने। लेकिन अगर आप दोनों चीजें, एलेक्सिस अगर आप दोनों चीजें टेस्ट दे रहे हो, कुछ देर आर चांसेस कि आप परफॉर्म कर जाओ, क्योंकि देर इज अ कंटिन्यूटी। मैं सिर्फ एक मीडियम हूं आपके बीच में, कोशिश कर रहा हूं कि आप पढ़ लो मेरे थ्रू, थोड़ा सा ध्यान लग जाए, थोड़ा पेशेंस रहे दिमाग में कि हाँ सर पूछ लेंगे, सर टेस्ट दे रहे हैं, दे देते हैं, सर भी बना रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं। हर संडे ऑल्टरनेट संडे टेस्ट होगा, मतलब महीने में 2 बार टेस्ट होंगे, क्वेश्चन पेपर बनाना, उसे चेक करना, इट विल टेक टाइम, एफर्ट्स लगते हैं इस पे। जो लोग नए हैं, पुराने को तो आदत पड़ेगी दे दे के, वो इतने टेस्ट दे चुके हैं। आप आपकी बात मैं जो कर रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम आए, वो पहले कैसे पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, हर टीचर का तरीका अलग है। वो अपने प्रोसेस से पढ़ाते हैं, हम अपने प्रोसेस से पढ़ा। तो आप परफॉर्म थोड़ा बहुत करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और आप इंप्रूव होने ही तो आ रहे हो। आप बात करने थोड़ी आ रहे हो, बात तो बाहर कर लेंगे यार, दोस्ती भी कर लेंगे। दोस्ती क्या यहाँ पे बात कम करने से खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, आप सच में पढ़ने आ रहे हो। आप थोड़ा सा नंबर ले आओ, 10 में से 2 4 नंबर भी लाओगे तो अगली बार चांस है शायद 2 आए तो अगली बार 5 आ जाए। तो टेस्ट जो दिए वेरी गुड, जो टेस्ट नहीं दिए उनके लिए मेरे लिए थोड़ी रिस्पेक्ट, या रिस्पेक्ट बोलो या प्यार थोड़ा कम हो जाता है उन बच्चों से, क्योंकि वो टेस्ट नहीं दे रहे, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे कि इसके पीछे सर के एफर्ट्स कितने लग रहे हैं। थोड़ा सा 1% मेरे लिए भी सोच लेना कि पेपर बनाना, चेक करना, आप तक पहुंचाना टाइम टू टाइम, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स। ये टाइम और एफर्ट दोनों लेते हैं। तो आप 2 मिनट पे जब स्किप कर देते हैं टेस्ट, तो बुरा तो लगता है। और कॉल नहीं करूंगा तब भी घर में, ऐसा नहीं मैं कॉल करने लग गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत एक्सेप्शनली केस होगा कि कुछ आपने कुछ ज्यादा बदमाशी कर दी तो कॉल करना पड़ेगा। तो वो बस, तो इतनी बात को जरूर समझिए, स्पेशली जो नए हैं। पुराने जो आए उनको टेस्ट दे दे के आदत पड़ चुकी, कुछ तो 9वीं क्लास कक्षा से टेस्ट दे रहे हैं, आदत। उनको पता है संडे को आना ही है, 7 दिन आते हो, 7 दिन मैं उनको देखता हूँ, वो मुझे देखते हैं। आप में से कुछ लोग को आदत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, थ्योरम लिख ली, तो अगली क्लास में आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ये ओके हो गया? लिख लिया सबने? अब इस पे सवाल कर लेते हैं, जैसे हमने थ्योरम 2 पे थ्योरम उस पे करे, लिख लिया सबने? आ जी जी, ब्लैक बोर्ड में किसको बुलाया है? जजान साहब। अब यहां से खड़े हो जाएंगे, युवराज साहब खड़े हो जाए, अनन्या, जोहान, कृतिका खड़ा किया मैंने आपको, कृतिका, श्रुति, मैथ्यू, श्रेया, कार्तिक, मारे। अरे क्या कर रहा है? अब एक क्वेश्चन है आपके पास, आइए देखिए। अरे बस भाई, क्वेश्चन जो है कि, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यूज। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो लिख लीजिए, सॉरी, क्वेश्चन का हेडिंग लिख लीजिए पहले। ऑलमोस्ट चैप्टर आज खत्म है, अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू है, प्लीज क्लास मिस मत करना अगली, क्योंकि इंट्रो हो जाएगा चैप्टर का। हट रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लिख लिया? एक लाइन ही लिखनी थी बस, इतना टाइम तो नहीं लगेगा। अभी और कुछ मत लिखना। इस क्वेश्चन का अपन लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, पहले सुन लीजिए करना क्या है। पहले आप सुन लीजिए प्लीज, करना क्या है। आपने इस मैट्रिक्स को जो भी लिखा है ए मान लेना है। क्या मान लेना है? और आपको सबसे पहले थ्योरम, जो क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, क्वेश्चन समझ लीजिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एज द सम ऑफ, यानी कि थ्योरम 2 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसने थ्योरम 2 की स्टेटमेंट मार दी, थ्योरम 2 की स्टेटमेंट मार दी। तो थ्योरम 2 बोल के नहीं आएगा, थ्योरम 2 इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। अगर प्रभु भला करे तुम्हारे भी बोर्ड में आ जाए, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है मैट्रिक्स का, अभी तो कई सालों से नहीं आया, आई एम लकी कि बहुत आसान पेपर बना। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक। अब इसमें क्या है, जो ढंग से याद रखना, जो बच्चे स्किप करेंगे,
आपने पूरी थ्योरम को लिख लेना है। थ्योरम तो ये रही आपकी, जिस कुछ को याद हो गई होगी, कुछ याद कर लेंगे। अब इसमें पहले आप P निकाल लो, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। P निकालने के बाद कॉपी देखूंगा सबकी। P निकालने के बाद, क्योंकि ये पार्ट सिमेट्रिक है, ये पार्ट, तो P का P ट्रांसपोज निकालना है। और वो सिमेट्रिक ही आएगा, लेकिन निकालना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना। तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? P हो गया। इसको क्यों मान लीजिए, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। और फिर Q ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? निकाल लोगे, अभी किया है। ये अलग अलग करके बैठे हो आप, अब एक साथ कर रहे हो। अलग अलग थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे, अब अभी क्या कर दिया, सब कुछ समअप करके। तो क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? माइनस क्यू। किसके बराबर आएगा? क्योंकि वो स्क्यू है, क्योंकि क्या है वो? स्क्यू है। अब आपने ये सब कर लिया, अटरम पटरम सब हो गए। इसके बाद आपको सम करना है। क्या करना है? देखिए क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। पहले आपने सिमेट्रिक प्रूव करा से यस और नो, फिर आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करा से यस और नो, फिर दोनों को सम करो, पी प्लस क्यू। क्या करो? इतना करके दे दो, तो सम हो गया, तो काम खत्म। लिख लीजिए, बैठ बैठ। चल, सारे बैठ जाएंगे तो फिर खड़े कौन है? खड़े हो गए। 2 मिनट, 2 मिनट इनफ। अच्छा, इसमें भी बार्गेनिंग चल रही। स्टेप्स दिखाने एकदम डायरेक्ट मत दे देना कोई लोग। हम्म। हट रहा हूँ। हाँ जी। प्लीज पास कीजिए। अच्छा, रखो अपने पास। कैसे हो? ठीक हो? इवनिंग कंफर्टेबल हो? बैलेंस? अभी स्कोर कर दो। मॉर्निंग भी फिजिक्स का बैच शुरू हो गया है कब? अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं ना, मना करना भी सही नहीं लगा। सबसे बड़ा सच बोल, नहीं करना चाहता था, लेकिन इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो फिर बार बार आप मना कर रहे हो, तो ऊपर वाला नाराज ना हो जाए, डर लगता है। हाँ, मॉर्निंग में भी कम है, 8 to 10 स्टूडेंट्स। मॉर्निंग तो नहीं आना आपको? भाई देखो, 28 सेकेंड रह गए, श्रेयस आप थोड़ा फास्ट कर लो यार। और श्रुति का तो मैंने लेना नहीं, अगर 28 सेकेंड में नहीं हुआ, बैठ के कर रहा है। ये क्या होता है सर? पीछे कॉपी दे दो यार, मेरा क्या लेना देना है इससे? नहीं नहीं नहीं, अभी 1 मिनट उसकी चाहिए मुझे कॉपी। युवराज, प्रथम जी, ये किस किस की है? किसकी कॉपी? ये देख, देख। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए, आज से टीम जो है वो लगभग यही है, और ऑलमोस्ट जितने लोग बैठे हैं आज अपनी सीट्स को फिक्स कर लेंगे। लगभग आपकी सीट पूरे साल यही रहेगी जो आप बैठे हैं। अब बस कैप्टन चूज करना रहेगा। याद रखना, मैं फोटो ले रहा हूं, अच्छी सी फोटो दो।
स्माइल। स्माइल। ओए श्रुति ऊपर देख। ठीक है, सुनो, अब बस टीम कैप्टन रह जाएंगे, वो अगली क्लास में पता लग जाएगा, ये टीम वर्सेस ये टीम। तो अब से जो होगा वो क्वेश्चन जब खड़े किए जाएंगे, अगर मान लो हमने प्राची जी को खड़ा करा और यहां से साक्षी को खड़ा करा, तो वो अपनी टीम को पॉइंट्स दिलाएंगे। ठीक है, और हमारा एक क्विज होगा, कम से कम मान के चलो दो दो चैप्टर बाद, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बाद पहला क्विज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मान के चलिए 2 हफ्ते बाद है, उसके बाद क्विज प्रॉपर होगा जिसमें आपके पास कुछ फन एक्टिविटीज होगी, मैथ्स का ही क्विज होगा, क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे लेकिन एंजॉय करेंगे आप क्विज। ठीक है, तो ये टीम फिक्स है, ये सीट्स फिक्स है आपकी ऑलमोस्ट। अगर आप ज्यादा बात करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो फिर अलग कर देंगे, बात करो कम करो। ठीक है, आइए। आइए जी। अब देखिए, सारे लोग जिन लोग की कॉपी मुझे चेक करनी है, क्योंकि क्वेश्चन पहले प्लीज समझ जाना, और इसके ऊपर स्टार क्वेश्चन लगा दीजिए, किस्मत अच्छी हो तो आ जाए। इसके ऊपर स्टार क्वेश्चन लगा दीजिए कि ये स्टार है, क्योंकि इसमें ना थ्योरम 2 बोल रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो थ्योरम को एक्सप्रेस कर रहा है, ये आपकी लास्ट थ्योरम है चैप्टर के ऑलमोस्ट। आइए देखिए, तो सेकंड पार्ट हमको करना है, इसमें इसको छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। हम्म। ठीक है, अब यहां मैंने इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, तो ए लिया मैंने 6 - 2 2, 3 - 1 2 - 1, और मुझे थ्योरम के लिए ए ट्रांसपोज चाहिए, पैरेलली लिख देता हूं क्योंकि ऐड और सबट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये लिखते हैं, तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, सेम ही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि आपको पहले पी मैट्रिक्स बनाना है, आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लिया, तो 12 - 4 4 -4 6 - 2 4 - 2 और 6, सही है क्या? उसके बाद थियरम ये कहती है हाफ कर लो, तो आप डिवाइड कर रहे हो, 6 - 2 2 -2 3 - 1 2 - 1 और 3, सही है। अब जो भी आपने हाफ करके मानना है, इसको आपने पी मान लेना है, और यहां पे पी मानने के बाद आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्योंकि आपको शो करना है ये सिमेट्रिक है। अगर आपने ये पार्ट शो नहीं करा, जो बच्चे भूल जाते हैं, जो बच्चे सच में भूल जाते हैं, वो ये पार्ट है आपका, जो बच्चे भूलते हैं वो ट्रांसपोज नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। तो आप जब देखोगे तो ये ट्रांसपोज जब करोगे ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा, फिर आप लिखोगे देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक। पी इज, इसके लिखने का एक तरीका है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब पी सिमेट्रिक आ गया यहां पे, अब आपको जो करना है इसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, दोनों को माइनस करना, माइनस करेंगे 0 0 0 0 ही आ रहा है। लो भाई, फिर ज्यादा नहीं सोच रहा मैं, 0 0 0 आ गया। अब आप हमेशा तो नहीं आएगा, अभी आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 करा, वो भी 0 0 0 आ गया है। और ये आपने क्यू मान लेना है, क्या मान लेना है? क्यू। अभी तो कुछ मजा नहीं आया, क्यू क्योंकि 0 ही आ गया, क्यू का क्यू ट्रांसपोज निकालना है, वो भी 0 आएगा। अभी कोई नंबर होता तो शायद थोड़ा बेटर होता वैसे, लेकिन क्यू ट्रांसपोज, फिर जो भी आता है इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं? माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन लो, मतलब अभी तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है जीरो को, तो ये -2, तो यहां पे क्यू लिख देते हैं आप, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या लिख देते हैं? अब यहां पे भी चेंजेस आती है, लास्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, सम करो। इस पार्ट को आपने क्या प्रूव करा सिमेट्रिक से, यस और नो? इस पार्ट को क्या प्रूव करा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, आपने स्क्यू कर दिया, अब क्या करना है? सम। सम मतलब है प्लस, दोनों को प्लस कर दो, पी और क्यू। तो पी और क्यू जो आया, क्यू तो 0 है, पी को देख लेता हूं, पी भी यही आ रहा था शायद, क्वेश्चन ही है। तो आपने जब पी प्लस क्यू आप करते हो, कमाल है इस क्वेश्चन का, जब आपने पी करा
6 - 2 2 बताओ कोई रो वाइज। यही है। अब +0। अब आप जब भी ये करोगे, आप कमाल की बात आपको पता चल रही है कि जब इसे ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आप पाओगे कि यहां पे आपको अपना क्वेश्चन ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन कितना सिंपल बात बोल रहा है वो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर भी यही है। अगर ये क्वेश्चन सच में आ जाता है तो मुझे पता था जब मेरे बोर्ड्स में आया, तो इसका आंसर भी यही है। तो क्योंकि जब भी आप सम करोगे आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी सबसे ज्यादा ये है, ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता है क्योंकि जो क्वेश्चन दिख रहा है वही क्या होगा, आंसर। लेकिन आपके स्टेप बड़े क्लियर है। मैं अगली क्लास में ये क्वेश्चन पूछूंगा, पूछना तो पूरा ही है। ये क्वेश्चन पहला होगा क्योंकि इसके बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क है। बाकी पार्ट्स होमवर्क है, श्रुति ग्रुप पे डाल देना, ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ पार्ट इज होमवर्क। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जैसे पी जब आप निकालते हो तो बच्चे भूलते क्या है, पी ट्रांसपोज निकालना। क्यू निकाल लेते हैं, क्यू ट्रांसपोज निकालना भूल जाते हैं, लेकिन पी प्लस क्यू ऐड करते हैं, पी प्लस क्यू। तो वहां पे एक नंबर कट जाता है क्योंकि वो सिमेट्रिक और स्क्यू को प्रूव नहीं करते, सिमेट्रिक और स्क्यू को प्रूव नहीं करते हो। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो प्रूफ ही नहीं करा आपने। आपने सम कर दिया, क्या कर दिया, पी और क्यू। तो आप ये वाला पार्ट भूल जाते हो इसलिए आधा नंबर कटते हैं, आप स्क्यू भूल जाते हो इसलिए आधा कटते हैं। याद रखना ये स्टेप में ये नहीं भूलना है। लिख लीजिए इसका गलत। और ये स्टार क्वेश्चन डालने का मतलब है क्योंकि ये थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, आ सकता है। अभी तो कई सालों से नहीं आया, लेकिन पीए वीए में, PA 1 में टीचर को थोड़ी आपके ऊपर दया है तो दे दे, आसान क्वेश्चन है। हाँ सही है। कौन है? गुड। ये कौन है? क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यू नहीं लिखा है, पी ट्रांसपोज को पी लिखा है। नहीं, थोड़ा शॉर्टकट ज्यादा मार दे। कौन ज्यादा शॉर्ट मारा है? कौन? कॉपी? कॉपी नहीं देख रहे आप? क्यू तो प्रूव ही नहीं हुआ, क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यू नहीं लिखा। कॉपी देखिए प्लीज। क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यू नहीं लिखा, क्यू है ना। बहुत सारी गलती है मिला जुला के, बहुत सारी। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन कर तो जल्दी करनी है, लेकिन आप पॉइंट भूल रहे हो। क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यू नहीं लिखा है, सम भी नहीं करा एंड में। मेरा है, सम भी नहीं किया, गलती पता लग गई ना। पी लिखा, पी ट्रांसपोज निकाला, मान लिया। क्यू लिखा, क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर नहीं किया। पहली गलती तो वो हो गई, क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यू, और फिर लास्ट में सम भी नहीं करके दिखाया। पी और क्यू का ऐड कहां किया बेटू? वो तो ऐड कर दे, वो तो दिखाना है ना सम का पार्ट। बहुत सारी मिस्टेक है, बहुत सारी। फॉर्मूला लिख लो यार, कौन है, क्या कर रहा है? फॉर्मूले की मार्क्स है भाई। ये फंस गया बच्चा। हाफ है, हाफ। ये है क्वेश्चन। हाफ पी हाफ क्यू, हाफ किया ही नहीं आपने। हाफ लिखा है, किया कहाँ? तो उल्टा लिखते हो क्या? कहाँ पीछे देखूंगा। हाफ क्यू क्या किया है? P/2 कुछ स्टेप देखना, कोई स्किप ना हो। ये सही किया है, लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लाइन स्किप हुई। अभी तक परफेक्ट किसी का नहीं मिला। क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यू नहीं लिखा। प्लीज कॉपी देखिए, कॉपी। ये सही है। पी ट्रांसपोज को पी लिखा है, पी प्लस क्यू का ऐड नहीं करा, लेकिन लिखा है। उसे लिखा ऐड करके दिखाना पड़ता है प्रॉपर, लेकिन बाकियों से बेटर।
पी प्लस क्यू नहीं करा, बाकी सारा सही है। ये सही। ये कौन है? परफेक्ट। ये परफेक्ट सही। बहुत सारी गलतियां हो गई है, कौन है? इधर जजान। सिमेट्रिक अलग जाएगा, स्क्यू। फिर सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेगा ना? मैं भी एक सवाल पे एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सिमेट्रिक तो प्रूफ नहीं कर पाओगे आप, तो बस इक्वल करके एलएचएस आरएचएस बराबर कर दिए। ये पीछे वाले कुछ लोग बात ज्यादा कर रहे हैं, प्लीज अब ना करें यार। मैं आप ही की कॉपीज तो चेक कर रहा हूँ, थोड़ा तो कॉपरेट कीजिए। क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यों नहीं किया इस बच्चे ने? डायरेक्ट। कौन है? कॉपी। फिर शौर्य क्या एक्यूरेट? ठीक है, प्लीज सारे लोग अपने स्टेप्स को सही करें। स्टेप्स। स्टेप्स सही करें। क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यों नहीं लिखा है? क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यों नहीं लिखा? वहां गलती हो गई। गलती देखो सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं। सिमेट्रिक्स क्यों नहीं प्रूफ करा? स्टेप का ही तो खेल है, जिन्होंने स्टेप नहीं करे वो उसका विकेट गिर जाएगा। आप में से बहुत लोगों ने आधा सही किया। आधे में फिर आधे ही मार्क्स मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। इसके बाकी पार्ट आपके होमवर्क है। आइए। हो गया। ठीक है। अब एक बात हो रही है बेटू। 3.2 में एक वर्ड प्रॉब्लम है जो रह रही है हमारी। आप देखते हैं घर पे कुछ रह भी जाता है, कुछ बताया कीजिए। हाँ। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन काफी टाइम से बंद है ना। ये क्वेश्चन हमारा रह रहा है। आई। आज चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। देखिए, एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, इसका दूसरा क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन होगा। वर्ड प्रॉब्लम में मैट्रिक्स कैसे आता है, दिस इज लिटिल बिट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा मैट्रिक्स खुलेगा। क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ तो रहे हैं, आसान भी लग रहा है। क्यों पढ़ रहे हैं उसका जवाब शायद ये क्वेश्चन दे पाए। क्योंकि बस पढ़ रहे हैं, अभी तो ऐसा ही है, पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स है, ऑर्डर है, रो है, कॉलम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, रूल है, ऑब्वियसली आप मैथमेटिकली जा रहे हो सही। क्यों पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन शायद आंसर दे। और वैसे तो कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत यूज होता है, बाद में जो कंप्यूटर्स लेंगे वहां पे बहुत यूज होगा। अब आप देखिए, एक ट्रस्ट फंड है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? दिख रहा है बड़ा कर? ठीक है। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज है। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं दो बॉन्ड्स पे, बॉन्ड्स बनते हैं। हाँ। तो वो फंड दो बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बॉन्ड उन्हें 5% इंटरेस्ट पर ईयर देगा। उसका कुछ पार्ट, पैसे का 30,000 में से कुछ भी पार्ट, वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर में बॉन्ड साइन कर रहे हैं, बॉन्ड लगा रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं मान लो, या कोई पॉलिसीज ले रहे हैं वो। पॉलिसीज में भी बॉन्ड्स मिलते हैं, एलआईसी पॉलिसीज, ये इन सब चीजों में ना। एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। दूसरा बॉन्ड आपको 7% इंटरेस्ट पर ईयर दे। आपने कहा सही है सर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करना और इस पे डिवाइड करना है 30,000 को टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और बॉन्ड से जो एनुअल इंटरेस्ट आएगा, साल का इंटरेस्ट, वो 1,800 रुपए आएगा। कितना आएगा? 18। ये क्वेश्चन मेरा है। अगला क्वेश्चन आप। अब आपने कहा कि यार ठीक है, लेट एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड। कुछ भी लिखिए ना, क्वेश्चन को समझ ले पहले। तो आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी लिया, रुपीज एक्स ले लेते हैं। ये आपने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करी। तो दूसरे बॉन्ड में कितनी करोगे? 30,000 माइनस एक्स। कितनी करोगे? 30,000 माइनस एक्स। आपने लिए।
अब आपने जो बॉन्ड का अमाउंट है उसका एक मैट्रिक्स बना लिया 1/2 का। 1/2 का आपने लिखा x और 30,000 माइनस एक्स। किसका बना लिया? 1/2। आपने जो बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है उसका ऑर्डर मैट्रिक्स बनाया 1/2। कोई बोले 2/1 भी बना सकते हो। लेट से कोई कह रहा है मैं तो 2/1 बनाऊंगा, बना ले भाई, कि जिसको जो बनाना है बनाए, बाद में देखते हैं कहां गड़बड़ होगा। 2/1। अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो पहले बॉन्ड में मिल रहा है वो 5% का मिल रहा है, 5/100। और दूसरे बॉन्ड में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7% का मिल रहा है, 7/100। ये मैंने लिया 2/1 में। किसका लिया? जब बॉन्ड अभी थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट को रब कर रहे हैं बस, इसके हिसाब से चलते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये अमाउंट लेता हूं, ये आज का अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स एप्लीकेशन में अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है। अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ टाइम से बंद है, 3-4 साल से वर्ड प्रॉब्लम आ नहीं रही। वर्ड प्रॉब्लम बीच में आना बड़ा शुरू हो गई थी, एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा आ रही थी, कुछ कुछ अटरम पटरम करके बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे थे। लेकिन कुछ टाइम से अभी बंद है। लेकिन ये छोटा सा ग्लिम्स है क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ऐसे, ये एक, इसके अगला वाला, एक मिसलिनस। 3 क्वेश्चन। और तीनों को आप स्टार इसलिए मार्क करोगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन आसान, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम कम, इसलिए आपको स्टार मार्क करने पड़ेंगे कि इनको एक आध बार देखना है। अब आप जब बॉन्ड को, क्योंकि ये आपका जो ऑर्डर है, ये क्या है? आपका इंटरेस्ट है। क्या है? सारे बोलेंगे ये इंटरेस्ट बन रहा है बेटू, और ये बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट है। अब आप बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो। इन्वेस्टमेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इंटरेस्ट। इस बात को कैसे, हाँ, इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो एनुअल इंटरेस्ट आएगा। आपने मल्टीप्लाई करा ए को 20। अब ए को 20 से आपने मल्टीप्लाई करा, तो जब आपने इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करा, इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला है? 1800। कितना इंटरेस्ट मिला है? 1800। कि भाई जब आपने इस इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करा जो परसेंटेज में दिया, तो 18%, 1800 रुपए साल का मिल रहा है, दोनों को मिला के। अब पहली बात है कि आपका सवाल सवाल पे सवाल ये था, प्लीज लिखना मत, समझ नहीं आएगा बेटू, मैं तो भेज ही दूंगा पीडीएफ। आप ये 1/2 और ये 2/1 है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब पहले वाले का कॉलम किसके बराबर हो? रो के। मैंने 1/2 और 2/1 इसलिए लिखा था क्योंकि ये बराबर हो, पहली बात। दूसरी बात, मुझे 1/1 आखिरी में मुझे सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कंबाइंड आ रहा है, क्योंकि मेरा जो भी आए वो एक आए, वो एक एक से इक्वेट होगा, वो एक एक से इक्वेट होगा। जैसे कि मेरा ए जो है वो 1/2 का है, बी जो है मेरा 2/1 का है, और जो मेरा एनुअल इंटरेस्ट है वो 1/1 का है, वो एक ही एलिमेंट है। अब गलती से मैं यहां पे, अब इस बात को देखिए कि कोई कोई कहता है नहीं सर मैं तो ले रहा हूं, मैं 2/1 ले रहा हूं, भाई आप लो। अगर आप इसे 2/1 लेते हो और आप कहते हो मैं दूसरे को 1/2 लूंगा, दूसरे को क्या लूंगा? ले लो यार, क्या दिक्कत है? पैसे थोड़ी लगे, बात सीधी है। आपने लिया तो आपको कितने बाय कितने का मैट्रिक्स मिला? 2/2। मल्टीप्लाई हो गए, कितने बाय कितने का मिलेगा? 4 एलिमेंट होंगे। क्या राइट साइड में 4 एलिमेंट दिख रहे हैं? एक एलिमेंट है, इक्वली नहीं कर पाओगे आप एडजस्टमेंट तो करोगे जितने लोग हो। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अगर आप लॉस्ट हो तो प्लीज वापस आ जाओ। अगर आप इसे 2/1 ले लेते हो, ए को 1/2 की जगह 2/1, मतलब ये नीचे आ जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। लेकिन आपके पास दिमाग है इतना, आपने कहा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कॉलम रो के बराबर आपने कर दी। लेकिन ए भी कितने का है? सारे बोलिए 2/2 कितने का है? टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 4। राइट साइड में कितना एलिमेंट दिख रहा है? एक। इक्वल ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये कहता है कि दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी कर पाओगे जब दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा? सेम। तो वहां तो फंस गए आप। अगर आप इस प्रोसेस से चलते हो, 2-4 लोग 5 लोग इस प्रोसेस से चलते हो, तो इक्वालिटी ही कंसिडर नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स आपका 2/2 का बन जाएगा, राइट साइड में 1/1 है। गलत हो गया। तो जैसे आप फंस रहे हो, आपने गलत भी ले लिया तो आप पकड़ लोगे, अगर आपको नॉलेज है आप आगे जाके पकड़ लोगे, यार मैंने गलत ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और जो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है उसे पता है, वो शुरू से ही इसको वो शुरू से ही अपना इसको 1/2 बोलेगा, इसको 1/2 बोलेगा,
इसको 2/1, क्योंकि उसको पता है ये 2 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/1। और मेरे राइट साइड में भी क्या है, 1/1। सही है क्या? क्वेश्चन लिखिए, ये वाला पार्ट का आंसर निकाल के बताइए। अब जो अगला होमवर्क अभी दिया जाएगा, अगला पार्ट, वो आपका चॉकलेट क्वेश्चन होगा, अगर ये समझ में आया तो। हाँ जी, बता दे तो। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए वापस से आप 2 बार बोलोगे, 2 बार बता देंगे। आई, बाकी लोग निकाल लो आंसर। देखो, हमारे पास 30,000 रुपए डैड ने दी, पे 30,000 रुपए ले कहीं लगा के आ, कुछ कमा के ला। मैं डैड तो डैड होते हैं, ऐसे ही बोलेंगे कुछ तो करना लायक। तो उन्होंने 30,000 रुपए हमें दिए। हमारे पास कुछ आइडियाज थे। हमने कहा यार इसको कहीं लगाते, इंटरेस्ट खाएंगे हिंदी में, इंटरेस्ट पे लगा लेते, ब्याज लेते हैं। हिंदी हिंदी दोस्तों में ये ब्याज, ब्याज मिल जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम बॉन्ड को दो जगह लगाने हैं। एक 5% इंटरेस्ट देगा हमें साल का, महीने का नहीं। अपने यहाँ पे महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, अपनी लोकल लैंग्वेज में, लोकल दिल्ली में महीने का होता है भाई। आपने 10,000 रुपये लिए, महीने का इंटरेस्ट है। जिससे भी लोगे आप, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है महीने का इंटरेस्ट, ना बंदा मर जाए, लेना मत, वो वाली कहानी। यहाँ साल का है, फिर भी कम। अब उसने कहा 3,000 में से एक्स मनी, हमें तो पता नहीं, हम पहले बॉन्ड में लगा रहे, पहले बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। और 30,000 में से कुछ बचेगा। यहाँ पे मान लो 10,000 डाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20,000। टोटल तो 30,000 है, अब वही 10,000 निकालना है कितना लगा रहे हैं, एक्स। तो 30,000 माइनस एक्स। तो बॉन्ड का मुझे ऑर्डर लगाना है, क्या लगाना है, ऑर्डर, मैट्रिक्स बनाना है। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, दो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? या तो यार 1/2 का बनेगा, या तो 2/1 का बनेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड वेरी गुड, आपने पूछा तो सही, और भी लोग होंगे जिन्हें समझ, पूछते रहो। आपने 1/2 का लगा लिया यार। अब 1/2 का लगाने का रीजन बाद में बताते हैं। हमने 1/, पहले वाले से हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%। देखिए पहला बॉन्ड है, ये पहले बॉन्ड में जो हमने लगाया है पैसा, ये फर्स्ट बॉन्ड है। तो यहां पे पहले बॉन्ड का ही इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट इंटरेस्ट। पहले बॉन्ड में इंटरेस्ट 5% का मिल रहा है। ये दूसरा दूसरा ये हमने 2/1 का लिया, कितने का लिया? इसमें भी दो ऑप्शन है, 1/2 का लो या 2/1 का लो। आपने 2/1 का लिया, क्यों? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट चाहिए, क्या चाहिए? अब आपको मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक ही है, वो कंबाइंड इंटरेस्ट है 18। ये जो 1,800 रुपए, ये दोनों बॉन्ड का साल का मिला है, मिला के। अलग अलग नहीं, मिला के बोला भाई, दोनों बॉन्ड से कितना पैसा मिलेगा एक साल के बाद, 1,800 रुपए एक साल के बाद। तो ये 1/1 का हुआ। अब ये 1/1 का है, ये तो एक ही एलिमेंट है, तो यानी कि इसको भी क्या होना पड़ेगा, 1/1, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी लगे। तो आपने इसे 1/2 लिया, 2/1 लिया, क्योंकि ये 2 से 2 जाएगा और आंसर क्या मिलेगा, 1/1। खलास, फिर क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दो। एक्स तो आ रहा है, आगे करूंगा ना। अभी ए भी तो मल्टीप्लाई करने वाला। अभी तो हुआ का क्वेश्चन, अब करना। अब करें। अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन, अभी करना है। अब इतना तो लिखे, एक्स आप निकालो। आप क्यों रुके यार, जल्दी निकाल दे, मल्टीप्लाई कर। रुकना नहीं है। एक्स निकाल के दे मुझे। एक्स निकालना है आपको, निकालना है मुझे नहीं। आप बताओ। इसे भी सोचोगे, हाँ, 15,000 रुपये। 15 आएगा, 15 15, दोनों बॉन्ड में 15,000 रुपये लगाया उन्होंने। दोनों बॉन्ड में 15,000 रुपये लगाए। हमें मल्टीप्लाई करना है, जिसने बोला मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल करना है भाई। मल्टीप्लाई के बिना आंसर नहीं आए। कैलकुलेशन खुद करना, कॉपी मत कर लेना, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे। मल्टीप्लाई देखिए कर रहे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, नंबर जरूर लिख देना जिसका जो लॉजिक लगे। एक्स 15,000 आएगा, सारे निकाल लो। पहले बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट हो रहे हैं और दूसरे में भी 15,000, क्योंकि एक्स 30,000 में 15,000 गए तो दूसरे में भी कितना गए, 15 रह गए यार। अब दूसरा क्वेश्चन में मजा आएगा जो आप करो। दूसरा पार्ट नहीं, दूसरा पार्ट क्वेश्चन। सही है जी, बढ़ सकता हूँ। प्लीज कैलकुलेशन करो। ये इधर जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसकी कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ। कैलकुलेशन कॉपी ना करें, देखिए कहाँ गलती हो रही है। एक्स 15,000 आएगा, देख लीजिए सारे। तो 15,000 पहले बॉन्ड में लगा रहे हैं और दूसरे बॉन्ड में भी 15 लगा रहे हैं। अब किसी का डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, अगला क्वेश्चन तभी हो पाएगा। सिंपल ऑर्डर लगाना है मैट्रिक्स का कौन सा है। और बस यहां देख लेना यहाँ पे क्या है। 1800 का मतलब ये था कि 1/1 का ही बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। इसलिए आपने जुगाड़ करके इसे 1/2 रखा, उसे 2/1 रखा कि रिजल्टेंट क्या बने, 1/1। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेंगे ड्यू टू कंसेप्ट, क्वेश्चन तो आसान है यार। नहीं, इसका सेकंड नहीं कर, आसान है। मैं जो करवाना है अभी देखो, बस इसे लिखने दो, बाकी आप थोड़ा काशिफ फास्ट लिखो। क्वेश्चन मत लिखना अगली क्लास में ना। सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड इसके अगला क्वेश्चन अभी मैं, ये लिखने दो इनको। पानी पी लीजिए, कुछ लोग थक जाते हैं बैठ के। पानी ढूंढ रहा है, पानी दे दो भाई सारांश को। पानी ढूंढ रहा है, थकान हो रही है। होमवर्क है, जो भी नहीं करा रहा है उसका पार्ट ये होमवर्क है। एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, इसी को क्या करेंगे अब, 2,000 से इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा यार। क्या दिक्कत। और इसका रह गया थोड़ा, लिखो लिखो। वीडियो मिल गया था आपको, वीडियो मिल गया था। बढ़ सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला तो कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में 100 सेकेंड्स फॉर एवरीवन। आपकी मर्जी है, मत लिखो यार। लिख ही नहीं रहा कोई तो मत, आप लोग लिखोगे तो फिर रह जाएगा। कुछ तो आंसर ही बड़ी मुश्किल से लिखे हैं। चॉकलेट क्वेश्चन। आ जाइए, थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी। 100 इस सेकंड्स के बाद कोई मत देना भाई, ठीक है। फिर आप लेट देते हो ना, कॉपी बढ़ जाती है, फिर चीटिंग भी हो जाती है। आप पहले से कर लो। दो मैट्रिक्स बनेंगे, एक प्राइस का एक बुक्स का।
फिर आपकी मर्जी। हाँ जी। कॉपी श्रुति लिए। बैल बज गई। बैल बज गई। दे दे। कॉपी दे। नो चॉकलेट ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग? आराम से। देखो ट्राई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो तो बात बनेगी। ट्राई कर रहे हो, बात कर रहे हो तो बात बनेगी। चलो आइए। देखिए बुक्स के लिए हम मैट्रिक्स बना लेते हैं क्योंकि हमें टोटल अमाउंट चाहिए सारे। तो देखिए कितना चाहिए टोटल। अब टोटल अमाउंट मतलब सिंगल अमाउंट, यानी कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 बाय 1 का बनेगा। अब मैं बुक्स का जो ऑर्डर बना रहा हूं, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बुक्स का बना रहा हूं मैं 3 बाय 1 का, या 1 बाय 3 का, सॉरी। तो 10 × 1 12, एक दर्जन में 12, 1 डजन में 12 चीजें होती है। 8 × 12 और 10 × 12। ये मैट्रिक्स मैं बना रहा हूं 1 बाय 3 का। क्या बना रहा हूं? और कॉस्ट सेलिंग प्राइस का बना रहा हूं। जो सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स है वो बना लूंगा 3 बाय 1 का। 80, 60, 40। ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रिजल्टेंट मुझे टोटल अमाउंट निकालना है, सिंगल अमाउंट। क्या निकालना है? और सिंगल अमाउंट तभी आएगा जब मेरा फाइनल मैट्रिक्स 1 बाय 1 का बनेगा। किसका बनेगा? 1 बाय 1। तो जिन्होंने कॉपी दिया, आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि उन्होंने क्या किया। आप गलत भी करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लो आप गलती कहां हो रही है। हो सकता है कुछ ने डजन को कन्वर्ट ही ना किया हो। ऐसे ममा की जाएगी, कैसे शॉपिंग करते हो आप लोग? नहीं करते। फाइनल आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी। तो 120 × 80 प्लस 96 × 60, 120 × 40। ये आपका टोटल अमाउंट आएगा। क्या आएगा टोटल अमाउंट? तो टोटल अमाउंट 9600 प्लस 5760, 4800। तो टोटल अमाउंट शायद इतना आ रहा है, 20,160, 20,160 रुपीज आ रहा है। गलत है। पीछे। 600 रुपये आए तो बड़ा सस्ता है। हाँ? 1 की जगह 0 होना चाहिए। एक बार देखो ये आ रहा है, नहीं आ रहा। ये गलत हो गया। कोशिश अच्छी है लेकिन। कोशिश के पूरे मार्क्स है भाई। 1680। सस्ती मिल रही है किताबें। सेकेंड हैंड है। वेरी गुड। आपका है। वेरी गुड। 1680। वेरी गुड। सेकेंड हैंड बुक्स खरीदने जाते हो आप? ये भी गलत है। 1680 बहुत सिली मिस्टेक कर दिया। 10,650। सब कुछ सही है आपका, सही कह रहे। ये सही है भाई, परफेक्ट। दो लोगों का सही है, वेरी वेरी गुड यार। हाँ। यहाँ किसने? अंकित। होमवर्क क्वेश्चंस लिखेंगे सारे लोग। चैप्टर ऑलमोस्ट हो गए, डिटर्मिनेंट शुरू होगा अगली क्लास में। पहले होमवर्क क्वेश्चंस लिख लीजिए, इसे सही कर लीजिए, इसे करिए। मैं होमवर्क क्वेश्चंस लिख रहा हूँ।
एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। होमवर्क लिखते जाए भाई। M2, ये क्वेश्चन अगली क्लास में ब्लैक बोर्ड में ही करवा लूंगा सीधा। M2, M7, M9, M11। शायद इनमें से एक दो पहले दिए होंगे।